चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उज्जैन कलेक्टर एसपी ने मंदिर में गुजारी रात। मध्य प्रदेश में सुशासन को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों ने गांवों में रात्रि प्रवास शुरू किया है। इसी क्रम में उज्जैन कलेक्टर रोशन कुमार सिंह और एसपी प्रदीप शर्मा बड़नगर तहसील के ग्राम गजनी खेड़ी पहुंचे और मंदिर परिसर में रात गुजारी। उन्होंने रात्रिकालीन ग्राम चौपाल लगाकर करीब 2 घंटे तक ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। किसानों, महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों ने खुलकर अपनी समस्याएं रखीं। अधिकारियों ने कई शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया, जबकि अन्य मामलों में संबंधित विभागों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। हरदा में किसानों का डेरा डालो आंदोलन। हरदा जिला मुख्यालय पर किसानों ने अपनी 16 सूत्रीय मांगों को लेकर बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया है। मंगलवार सुबह 11 बजे से घेरा डालो डेरा डालो किसान क्रांति आंदोलन के तहत हजारों किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ कृषि मंडी में जुट गए। गेहूं और मूंग की खरीदी में आ रही समस्याओं को लेकर हरदा, देवास, नर्मदापुरम और खंडवा के किसान आंदोलन में शामिल हुए हैं। हालात को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। किसान नेता सुनील गोलिया और नानकराम बेनीवाल ने चेतावनी दी है कि मांगे नहीं मानी गईं तो आंदोलन अनिश्चित काल तक जारी रहेगा। 6 माह के मासूम के गले में फंसा 1 इंच का ढक्कन। इंदौर में डॉक्टरों की सतर्कता और कुशलता से 6 माह के मासूम की जान बच गई। खेलते समय बच्चा स्टील का ढक्कन मुंह में डाल बैठा, जो गले में फंस गया और उसकी सांस रुकने लगी। परिजन तुरंत उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने स्थिति को गंभीर देखते हुए तुरंत इमरजेंसी प्रक्रिया शुरू की। एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर यश मेहता और सर्जन डॉक्टर सर्वप्रिया शर्मा की टीम ने बेहद सावधानी से ढक्कन बाहर निकाला। थोड़ी सी भी देरी जानलेवा साबित हो सकती थी। समय रहते इलाज मिलने से बच्चे की हालत अब स्थिर है और परिवार ने राहत की सांस ली है। इंदौर में नगर निगम ने तोड़ा 3 मंजिला मकान। इंदौर नगर निगम ने अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए साउथ टोडा क्षेत्र में 3 मंजिला मकान को जमींदोज कर दिया। यह निर्माण स्वीकृत नक्शे के विपरीत किया गया था और कई बार नोटिस देने के बावजूद इसे नहीं हटाया गया। करीब 3000 स्क्वायर फीट में बने इस भवन में पार्किंग की जगह पर कमरे बना दिए गए थे और ओपन स्पेस का भी उल्लंघन किया गया था। कार्रवाई के दौरान 3 पोकलेन और 2 जेसीबी मशीनों का उपयोग किया गया। पुलिस बल की मौजूदगी में पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से पूरी हुई। कृषि अध्ययनशाला के गेट पर लिखा, तुम सब मरोगे। उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय की कृषि अध्ययनशाला में अज्ञात लोगों ने डर फैलाने की कोशिश की। सोमवार तड़के किसी ने मुख्य गेट के पास दीवार पर कुंकू से तुम सब मरोगे लिख दिया और वहां तंत्र क्रिया जैसे निशान भी बनाए। सुबह चौकीदार ने यह दृश्य देखा तो हड़कंप मच गया। घटना के बाद छात्र, शिक्षक और कर्मचारी भयभीत हो गए। प्रशासन को सूचना देकर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। आशंका जताई जा रही है कि यह शरारती तत्वों की हरकत है जो डर और भ्रम फैलाना चाहते थे। 29 आदिवासियों की 44 एक जमीन पर इंडस्ट्री का कब्जा। इंदौर जिले में 29 आदिवासी परिवारों की 44 एकड़ का जमीन को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। किसानों का आरोप है कि उनकी पुश्तैनी कृषि भूमि को गलत तरीके से नजूल भूमि घोषित कर उद्योग को लीज पर दे दिया गया। यह जमीन 1976 में सरकार द्वारा योजना के तहत उन्हें आवंटित की गई थी। अब जमीन छिन जाने से ये परिवार मजदूरी करने को मजबूर हैं। पीड़ितों ने न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। मामला सामने आने के बाद प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं और जांच की मांग तेज हो गई है। धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर दामोदर यादव भड़के। आजाद समाज पार्टी के नेता दामोदर यादव ने धार्मिक मंचों से दिए जा रहे बयानों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश बाबा साहब आम्बेडकर की जन्मभूमि है, इसलिए यहाँ संविधान और सामाजिक समरसता को बढ़ावा मिलना चाहिए। यादव ने धीरेन्द्र शास्त्री के 4 बच्चे पैदा करने वाले बयान पर भी निशाना साधते हुए इसे गैर जिम्मेदाराना बताया। उन्होंने कहा कि समाज को ऐसे संदेशों की जरूरत है जो युवाओं को देश हित और जिम्मेदारी की ओर प्रेरित करें। पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर प्रदेश भर में जागरूकता अभियान शुरू करने की बात कही है। ड्रग तस्करों की 22 करोड़ की संपत्ति फ्रीज। मंदसौर पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 22 करोड़ से अधिक की अवैध संपत्ति फ्रीज कर दी है। यह कार्रवाई ऐसा फेमा एक्ट के तहत की गई, जिसमें 4 तस्करों और उनके परिजनों की संपत्तियां शामिल हैं। पुलिस के अनुसार यह अभियान तस्करों को आर्थिक रूप से कमजोर करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। पिछले 3 वर्षों में करीब 450 करोड़ रुपए की संपत्ति पर कार्रवाई की जा चुकी है। एसपी विनोद कुमार मीना ने बताया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और नशे के कारोबार पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी। भोपाल में 1 से 30 मई तक छुट्टी पर रोक।
भोपाल में जनगणना कार्य को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए प्रशासन ने सख्त आदेश जारी किए हैं। कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने एक शांत 30 मई तक सभी संबंधित अधिकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। इस दौरान मकान सूचीकरण और जनगणना का महत्वपूर्ण कार्य किया जाएगा, जिसमें 6000 से अधिक कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। आदेश के अनुसार किसी भी प्रकार की छुट्टी नहीं दी जाएगी, सिवाय मेडिकल इमरजेंसी या विशेष परिस्थितियों के। प्रशासन का लक्ष्य तय समय सीमा में जनगणना कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करना है। पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह पर आईएएस को धमकाने के आरोप। मध्य प्रदेश में प्रशासनिक हलकों में उस वक्त हलचल मच गई जब लोक निर्माण विभाग के मंत्री राकेश सिंह पर आईएएस अधिकारी को धमकाने के आरोप लगे। बताया गया कि जबलपुर स्मार्ट सिटी के सीईओ अरविंद शाह को मंत्री ने अपने बंगले पर बुलाकर नाराजगी जताई। इस मामले को लेकर आईएएस एसोसिएशन ने आपत्ति दर्ज कराई और मुख्यमंत्री मोहन यादव से हस्तक्षेप की मांग की। बाद में दोनों पक्षों के बीच बातचीत हुई और मामला सुलझा लिया गया। एसोसिएशन के अनुसार अब तलापसी सहमति से विवाद खत्म कर दिया गया है। जीरण पुलिस ने 2.61 क्विंटल डोडा चूरा पकड़ा। नीमच जिले के जीरण थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक स्कॉर्पियो से 2 क्विंटल 61 किलो अवैध डोडा चूरा बरामद किया है। इसकी कीमत करीब 9.60 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस चेकिंग के दौरान संदिग्ध वाहन को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन चालक गाड़ी लेकर फरार हो गया। पीछा करने पर तस्कर हरनावदा पुलिया के पास गाड़ी छोड़कर अंधेरे में भाग निकला। तलाशी में भारी मात्रा में मादक पदार्थ मिला। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर वाहन मालिक की तलाश शुरू कर दी है। इंदौर में पार्षद ने मांगा महापौर निगम कमिश्नर से पानी। गर्मी बढ़ने के साथ ही इंदौर में पानी की किल्लत गहराने लगी है। कई वार्डों में लोगों को पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा, जिससे नाराजगी बढ़ सा रही है। वार्ड 75 के पार्षद ने इस समस्या को गंभीर बताते हुए महापौर और नगर निगम कमिश्नर को पत्र लिखकर 10 टैंकर पानी की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि जल्द व्यवस्था नहीं की गई तो लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। शहर के कई इलाकों में टैंकरों से पानी सप्लाई की जा रही है, लेकिन मांग के मुकाबले यह व्यवस्था अभी भी कम साबित हो रही है। बैग से ट्रेन में 40 लाख के जेवर चोरी। राजगढ़ में ट्रेन यात्रा के दौरान एक महिला के बैग से करीब 40 लाख रुपए के जेवर चोरी होने का मामला सामने आया है। उज्जैन निवासी महिला अपने परिवार के साथ शादी में शामिल होने जा रही थी। यात्रा के दौरान 2 युवक पास में बैठकर बातचीत करने लगे और बच्चों से जानकारी हासिल कर ली। इसके बाद मौका पाकर उन्होंने बैग से सोने चांदी के जेवर निकाल लिए। घटना मक्सी और शाजापुर के बीच हुई। महिला को चोरी का पता चलने पर हड़कंप मच गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश जारी है। भाजपा नेता अक्षय बम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। इंदौर के भाजपा नेता अक्षय बम और उनके पिता को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज हत्या के प्रयास के आरोप को हटाने का आदेश दिया है। यह मामला 2007 की एक घटना से जुड़ा था, जिसमें बाद में 2024 में धारा 307 जोड़ी गई थी। निचली अदालत और हाईकोर्ट ने इसे बरकरार रखा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद इसे हटा दिया। इस फैसले के बाद दोनों इस गंभीर आरोप से मुक्त हो गए हैं, जिससे उन्हें बड़ी कानूनी राहत मिली है। ग्वालियर निगम में नारी शक्ति वंदन पर हंगामा। ग्वालियर नगर निगम की बैठक में नारी शक्ति वंदन मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। भाजपा पार्षद काले कपड़े पहनकर विरोध जताने पहुंचे, जबकि कांग्रेस पार्षदों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। सदन में अनोखा दृश्य तब देखने को मिला जब भाजपा की महिला पार्षद ने सभापति की कुर्सी संभाली और बैठक चलाई। विरोध नगरीय प्रशासन मंत्री के पत्र के बाद शुरू हुआ था। पार्षदों का कहना था कि यह मुद्दा महिलाओं के सम्मान से जुड़ा है। पूरे घटनाक्रम ने नगर निगम की कार्यवाही को विवादों में ला दिया। अभिनेत्री निकिता दत्ता ने किए महाकाल दर्शन। बॉलीवुड अभिनेत्री निकिता दत्ता ने उज्जैन के प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन किए। उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना कर नंदी महाराज के कान में अपनी मनोकामना व्यक्त की। इस दौरान वे सादगी भरे पारंपरिक परिधान में नजर आईं और माथे पर त्रिपुंड लगाए दिखीं। उन्होंने बताया कि यह उनका उज्जैन का पहला दौरा है और यहाँ आकर उन्हें गहरी शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव हुआ। मंदिर में उनके दर्शन के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ भी देखने को मिली और माहौल भक्तिमय हो गया। सीएम बोले, महिलाओं का हक कांग्रेस ने रोका। मध्य प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र में नारी शक्ति वंदन पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस पर महिलाओं के अधिकार रोकने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस ने महिला सशक्तिकरण के लिए ठोस कदम नहीं उठाए। वहीं विपक्ष ने पलटवार करते हुए कहा कि यदि सरकार गंभीर है तो 33% आरक्षण तुरंत लागू किया जाए। इस मुद्दे पर सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली, जिससे सियासी माहौल गर्मा गया।
आगर मालवा में गौ भक्तों ने निकाली शोभा यात्रा। आगर मालवा में गो सम्मान आह्वान अभियान के तहत गौ भक्तों ने भव्य शोभा यात्रा निकाली। यह यात्रा पुरानी कृषि मंडी से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई कलेक्टर कार्यालय पहुंची। श्रद्धालुओं ने बैंड बाजों और भजनों के साथ गौ माता की जय के नारे लगाए। कई लोग हाथों में तख्तियां लेकर गौ संरक्षण की मांग कर रहे थे। कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इसमें गौवंश की सुरक्षा के लिए सख्त कानून और गोपालन मंत्रालय बनाने की मांग की गई है।